उधर बिहार शिक्षक बहाली पेपर लीक कांड मामले में बड़ा एक्शन लिया गया है। अब तक इस मामले में 313 लोग गिरफ्तार किए गए हैं। इनमें से 266 लोगों को बेऊर जेल भेज दिया गया है, जबकि बाकी बचे आरोपियों को भी जेल भेजे जाने का प्रोसेस किया जा रहा है। वहीं जिन 266 लोगों को जेल भेजा गया उनमें 88 महिला अभ्यर्थी भी शामिल हैं। बता दें कि आर्थिक एवं अपराध इकाई की जांच में पेपर लीक की पुष्टि हुई है, जिसके बाद आईपीसी और आईटी एक्ट में मामला दर्ज कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि शिक्षक भर्ती की परीक्षा को रद्द किया जा सकता है। की तरफ से आयोजित बीपीएससी शिक्षक भर्ती परीक्षा फेज 3 का पेपर लीक हो गया है। हालांकि सरकार का दावा है कि उसने अपनी तरफ से कार्रवाई की है और कुछ लोगों को न्यायिक हिरासत में बेऊर जेल भेजा गया है। हम इस वक्त बेऊर जेल के बाहर हैं, जहां पे हमें काफी संख्या में जो शिक्षक अभ्यर्थी हैं उनके रिश्तेदार मिले हैं, उनके परिजन मिले हैं। हम उससे बात करना चाहेंगे। आपका कौन अंदर गया हुआ है? अरे मेरा तो गए हुए हैं, मेरे घर का ही आदमी गए हुए हैं। अच्छा, तो वो तो आदमी थे, बस एग्जाम देने गए। कहाँ पे एग्जाम सेंटर था आपका? एग्जाम सेंटर पटने में था। पटना में ही था? हाँ। तो कब इन लोग को उठाया गया, कब इन लोग को? हम लोग को तो मालूम ही नहीं है कि कहाँ क्या हुआ नहीं हुआ। हम लोग को तो आज मालूम हुआ, तो आए हैं यहाँ पर। तो ये जो आरोप लगाया गया है कि आप लोगों ने परीक्षा दी है, पेपर आप लोगों ने परीक्षा प्रश्न पत्र को सॉल्व किया है, आप लोग एक तरीके से आरोपी है। ऐसा कोई बात नहीं है सर, मेरा तो ऐसा कोई अथी नहीं है। मेरे जो आदमी फैमिली जो गए हैं उनको तो कोई ऐसा है नहीं। तो क्या लगता है सरकार ने निर्दोष लोगों को जेल भेज दिया है? निर्दोष तो है सर, वो लोग कोई दोषी नहीं। वो लोग थोड़े की अथी किए हैं, कुछ किए हैं, थोड़ी मारकाट किए हैं। जिनको भी हिरासत में भेजा गया है उनकी क्या नाम है, उनका क्या उम्र है? उनकी उम्र है 32 वर्ष। तो जो एग्जाम लेडीज है, लेडीज हैं। कुछ जो महिला अभ्यर्थी है उनको भी न्यायिक जेल के अंदर भेजा गया है और उसमें महिला अभ्यर्थी भी है, उन्हीं की ये परिजन है और उनका एग्जाम सेंटर परीक्षा में था, पटना में था। आपका भी कोई गया है? हाँ, मेरा भी गया है। आपका क्या, कौन गया है? गया, मेल गए हैं। मेल गए हैं। क्या लगता है सरकार ने जो कार्रवाई की है? सरकार बीजेपी के सरकार में ही सब होगा तो क्या हो सकता है? आरजेडी के सरकार आना चाहिए, जैसे भी आना चाहिए उससे आना चाहिए। ये जो कार्रवाई हुई है क्या मानते हैं? मानते हैं, बिल्कुल गलत है। हाँ बिल्कुल। सरकार किसी का भी रहे, ठीक ना, चाहे बीजेपी रहे आरजेडी रहे, सब में क्वेश्चन आउट हुआ है, ठीक ना। ऐसा नहीं है कि तेजस्वी यादव थे और क्वेश्चन आउट नहीं होता था, लड़का मार नहीं खाता था रोड पे, ठीक ना। अभी जब वो विपक्ष में है तो वो चिल्ला रहा है, उस टाइम उसको भी कुर्सी मिला था। कोई रहे, बीजेपी रहे आरजेडी रहे, सबके सरकार में है। स्टूडेंट का कोई सुनने वाला नहीं है, कोई नहीं, स्टूडेंट का कोई सुनने वाला नहीं है। जब जाता है सब बोल जाता है ये चीज, ठीक ना। सरकार को बैठने के बाद ये सब होते रहती है। 7 बजे बैठ जाता है तो बोलता है कि हम आपका को नहीं जानते हैं। है दोस्त है। तो ये आप देख सकते हैं कि ये अभ्यर्थियों के जो रिश्ते, ये अभ्यर्थियों के रिश्तेदार हैं, अभ्यर्थियों के परिजन हैं, जिन्हें अंदर न्यायिक हिरासत में जेल भेजा गया है। और जो परीक्षा हुई थी 15 मार्च को, जो परसों परीक्षा हुई थी, अब उसका पेपर लीक हो गया है और इसी मामले में सरकार की तरफ से कार्रवाई की गई है। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि इससे पहले अगस्त 2023 में परीक्षा हुई थी और उसके बाद दिसंबर 2023 में परीक्षा हुई थी, जिसमें लाखों लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल हुए थे। तब पेपर लीक नहीं हुआ था, लेकिन अब पेपर लीक हुआ है और अब अभ्यर्थियों को जेल जाना पड़ा है, उन्हें न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। सबसे बड़ी बात यह है कि इस तरह की जो घटना सामने आई है, आखिर गुनहगार कौन है, जिम्मेदारी किसकी है और जिम्मेदारी कब तक तय की जाएगी। इससे पहले बिहार में 8 मई 2022 को बीपीएससी ने एक संयुक्त परीक्षा ली थी और उसका भी पेपर लीक हुआ था और अब तक जो है कार्रवाई का इंतजार है। कैमरा पर्सन राजेश के साथ प्रीतम कुमार, कशिश न्यूज, पटना। तो फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, जल्द हाजिर होंगे।